Hello everyone, welcome to the platform of Career with Rajratan. I'm Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का अगला चैप्टर जो है ट्राइंगल्स। ठीक है, पिछला करा था हमने लाइंस एंड एंगल्स, उसमें सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारा ट्राइंगल, वैसे तो समोसा बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल है। जैसे अब इसकी साइड्स अगर मैं देखूं, ये है ए बी सी। ठीक है, अब इसमें एंगल्स कौन कौन से बनेंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, अब ट्राइंगल में अगर देखें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एक तो ये बात हमें याद रखनी है, इन तीनों का सम 180 डिग्री। और इन तीनों को हम इनकी वजह ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर मैं ए की बात करूं तो एंगल ए बी ए सी, एंगल बी ए सी। मैंने बताया था ना, जिस पे एंगल बनेगा वो हम बीच में लिखेंगे और बाकी जो पूरा बन रहा है उसको साइड में। अब ऐसे ही तो बन रहा है ये, तो ये होगा एंगल बी ए सी। अगर मैं बी ए सी की बात करूं तो एंगल किस पर बन रहा है? ये ए पर ही तो बन रहा होगा। तो ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। ठीक है, और एंगल बी को किस तरह लिख सकते हैं? हम ए बी सी लिख देंगे, एंगल ए बी सी। और सी वाले को या तो बी सी ए लिख दो या फिर ए सी बी लिख दो। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हमें याद रखना है कि ये किस तरह से लिख पा रहे हैं हम, कि बी ए सी बी, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें साइड्स किस तरह से होंगी इसकी? एक तो होगी साइड ए बी, एक होगी बी सी और एक होगी ए सी। ये क्या होंगी? इसकी साइड्स होंगी। ठीक है, अब ये सब तो खैर पहले भी पढ़ चुके हो तुम। जो नया है इसमें वो है कॉन्ग्रुएंस, कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, तो हम सीधे अब कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस एक तरह से, अब ट्राइंगल से अगर हटके मैं बताऊं, अब जैसे ये एक स्क्वायर बना दिया मैंने, लग तो नहीं रहा पर ठीक है, ये एक स्क्वायर है और इसी के सिमिलर मैंने एक और स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब अगर इसकी साइड 4 है और इसकी भी साइड क्या है? 4 है, तो ये वाला जो स्क्वायर है, जैसे ए बी सी डी है और ये पी क्यू आर एस है, ये मैं कॉन्ग्रुएंस फिगर की बात बता रहा हूँ कि कॉन्ग्रुएंस फिगर हम किस तरह से पहचानते हैं या किस तरह से बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो अगर ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, इसकी शेप एंड साइज अगर सेम है, अगर शेप एंड साइज इसका क्या है? सेम है, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? ये कॉन्ग्रुएंस होंगे। आए समझ में? अगर इसकी शेप और साइज क्या है? इसका सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब इनको लिखते कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है हमारा ये। ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल, दो स्क्वायर या फिर कोई भी दो फिगर अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगी तो उसका साइन हम ये लगाएंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगी? सेम, या तो साइज, शेप, ठीक है, या फिर उनके एंगल्स जो भी होंगे वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए दोनों के। तो वो फिगर उस फिगर के क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब सीधे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं क्योंकि हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं हम। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ये हमारा ए बी सी, और एक और सिमिलर ट्राइंगल, ये है हमारा पी क्यू आर। ठीक है, अब मैं इसका कुछ, ये
और ये है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसका मतलब पता है ना कि अगर मैं सिंगल सिंगल कर रहा हूँ लाइन तो मतलब ये इसके इक्वल है, डबल का मतलब ये वाली इसके इक्वल है, और अगर मैं 3 कर देता हूँ तो ये इसके इक्वल है। मतलब ये दोनों सेम है एक तरह से। तो ये सिमिलर, अब इसके कॉन्ग्रुएंस होने के कैसे चांस होंगे? जो हमारा ए है, ए वो किसके इक्वल हो? पी के, मतलब पी और ए एक तरह से क्या हो? सिमिलर। ठीक है, ए पी हो और पी भी ए की तरह ही हो। अब ऐसे ही बी होगा हमारा, बी हमारा किसके हो? क्यू के, और सी हमारा आर के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अब इसकी साइड ले लूँ 4, ये भी 4 है, ये मैंने 5 ले ली, ये 5 है, ये 6 है, तो ये 6 है। तो ये तीनों साइड आपस में क्या होगी? इक्वल हो गई। और अगर मैं तीनों के एंगल, अगर मैं कह देता हूँ ये, अगर मैं इन तीनों के एंगल भी इक्वल ले लेता हूँ कि ये एंगल उसके बराबर है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ठीक है, इस तरह से कि एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और इसी तरह से इनकी साइड इक्वल है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, हमारा बी सी इक्वल है क्यू आर के, और ए सी इक्वल है पी आर के। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह से दिखेगा तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये है इसको लिखने का तरीका। ठीक है, ये इसका तरीका है लिखने का कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंस जो होते हैं ट्राइंगल, वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसमें एंगल वाला भी आएगा, साइड वाला भी आएगा। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। ठीक है, एक दो ट्राइंगल्स देख लो कि ट्राइंगल ए बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे, कि अब एंगल भी इक्वल आ रहे हैं, साइड भी इक्वल है, तो इससे हमने क्या देखा कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, हो गया ये। अब एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी कॉन्ग्रुएंस की। ये तो हो गया होगा। टू ट्राइंगल्स आर said to be congruent. Congruent if the sides and angles angles are sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides of are equal to corresponding sides and angles of another triangle. ठीक है, यही बताया था अभी कि दो ट्राइंगल कब हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल
आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल होंगे उनके इक्वल हो। एक एग्जाम्पल क्या, इसका डायग्राम बना के वो लिख लो। ठीक है, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इस तरह से। ठीक, अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंस में किस किस तरह से हमारा कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल्स एक दूसरे के। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा कॉन्ग्रुएंस में रूल होता है साइड एंगल साइड, SAS रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जिस ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं उसकी दो तो साइड इक्वल हो और उसमें एक एंगल इक्वल हो। किस तरह से, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, इसकी मैं अगर बता दूं ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक मैंने ट्राइंगल लिया ये PQR। ठीक, अब इसकी भी साइड है 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, ये है 55 और ये भी 55। बाकी कोई क्या है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, बाकी कोई कुछ भी हो। ठीक है, हम SAS रूल से चलेंगे, बाकी हमें देखना ही नहीं क्या लिख रहा क्या नहीं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि AB जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल के PQ साइड के बराबर है। AB इक्वल टू PQ कितना, 5 सेंटीमीटर। पहली चीज़ हमारी एक साइड इक्वल होगी। दूसरा अगर हम देखें, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, कितना है, 55 डिग्री। ठीक है, साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया। अगर एक और साइड इक्वल हो जाती है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा पहला रूल है, साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, अब तीसरा हमने क्या देख रहे हैं कि AC जो है हमारा वो इक्वल है PR के, 7 सेंटीमीटर। साइड इक्वल आ गई, एंगल इक्वल आ गया, फिर से साइड इक्वल आ गई। तीन चीजें हमारी दिख गई हमें, एंगल साइड, ओ साइड एंगल साइड। ठीक है, ये दो डायग्राम हमारे दे रखे होंगे, दो ट्राइंगल हमारे पास होंगे, उनसे हमें ये देखना है खुद ही। वो ऐसे नहीं देंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट हमने पुट करी वैल्यूज, खत्म कहानी, डायरेक्ट लिख दो कि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ऐसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, हमें खुद ढूंढने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि क्या क्या इक्वल है, कौन कौन सी साइड हमारी इक्वल दिख रही है, कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल था तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब इसमें देखो ABC अब क्या हो गया, इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया क्योंकि SAS रूल हमारा फॉलो हो गया इसमें। AB PQ के इक्वल आ गया, एंगल भी एंगल Q के इक्वल आ गया, AC आ गया हमारा PR के इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय SAS रूल। ये लिखना जरूरी है कि हम कौन से रूल से कर रहे हैं, और भी रूल होंगे ना फिर, तो वहां पे बताना पड़ेगा कि हमने किस रूल से ये किया है। ये करो। ठीक है, ये था हमारा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख लो।
ये तो हो गया होगा। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, या फिर रहने दो इसे, इसे रहने देते हैं। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल्स। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and included angle of one triangle equal to are equal to the two sides of are equal to the two sides and included angle of other triangle। ठीक है। जब उसकी दो साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के बराबर होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा पहला रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल है, वो भी कर लेते हैं। इस एग्जांपल से तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे इसमें। ठीक है। तो ये भी लिखे रहने देता हूँ, चलो। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल है NCERT का एग्जाम्पल 1 है, देख लेना। इन फिगर 7.8 OA इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। सबसे पहले एक फिगर दे रखी है, वो बना लेता हूँ। ठीक है। चलो, फिगर है ABCD, ABCD, ये है O पॉइंट और ये दे रखा है। इसका मतलब मैंने बताया था ना कि अगर ये सिंगल सिंगल लाइन दो उस पे दे रखे हैं तो इसका मतलब है ये वाली उस वाली लाइन के इक्वल है। और यहाँ पर अगर ये दो दो दे रखी हैं तो ये वाली इसके इक्वल है। ये एक एंगल दे रखा है और ये एक एंगल दे रखा है। इन फिगर 7.8 OA इक्वल टू OB, उन्होंने गिवन ही दे दिया वो, OA इक्वल टू OB, ये हमारे पास गिवन है। जो गिवन होगा हम इस तरह से लिखते चलेंगे उसको। और OD इक्वल टू OC, OD इक्वल टू OC, ये भी हमें गिवन है। अब सो डैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, यहीं से हम पता लगाएंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल होंगे। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें, ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के, इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें फिगर तो एक दे रखी थी, तुम कहोगे कि वो अलग अलग ट्राइंगल कहाँ है इसमें। तो एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ये दो ट्राइंगल्स इन्होंने दे रखे हैं। वो इन्होंने यहाँ पर भी दिखा दिया कि ये किस किस को कॉन्ग्रुएंट करवा रहे हैं। AOD, मतलब AOD एक ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल BOC दूसरा ट्राइंगल हमारा वो रहा। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब इसमें हमें हमें क्या पता है कि कौन कौन सी चीज़ें अगर हम प्रूफ कर दें तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक साइड एंगल साइड, अगर हम दो साइड और एक एंगल इनका
आपस में अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बस इतनी आसान सी चीज हमको प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे जब इन दोनों को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, हम इन्हीं ट्राइंगल्स में लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है कि ये चीज़ें हमारी इक्वल दे रखी हैं इन्होंने। अब ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, इसमें इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ओ ए वाली साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के ओ बी के इक्वल है। तो सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और दूसरा ओ डी इक्वल है ओ सी के। ये चीज़ें हमारी क्या थी, गिवन थी, तो ये हमने इस तरह से लिख दी। अब तीसरी चीज हम क्या दिखाएं कि एंगल, एक एंगल दिखाना है ना, अब दो साइड इक्वल आ गई। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो वो दोनों में इक्वल हो, कि ये भी इक्वल है और उधर भी इक्वल हो। अगर वो एक चीज और दिखा देते हैं हम, तो हमारा एस ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़कर आए हम, ठीक है, वो चैप्टर भी यूज़ होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ होंगी, जो जो हमने वहाँ पर पढ़ा है वो यहाँ पर भी हमारा यूज़ होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला चैप्टर नहीं करना, पहले वो अच्छे से समझ के आना, उसके बाद इस चैप्टर पर आना है। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला इस वाले के वर्टिकली अपोजिट है। अब यहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि एंगल किस तरह से लेंगे। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ और इसमें इस वाले एंगल की बात करूँ, तो हम इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी, ओ पर बन रहा है एंगल, ठीक है। और ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो बी ओ सी लेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल का क्या मतलब, हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल में इस एंगल को किस तरह से लेंगे, ए ओ डी। तो बी ओ सी हमारा किसके इक्वल आ गया, ए ओ डी। अब इसमें एक साइड इक्वल आ गई, दूसरी साइड इक्वल आ गई, और एक एंगल इक्वल आ गया। अब ऐसा ऐसा कभी मत करना कि एक ही एंगल के दोनों दिखाते रहो कि ओ ए इक्वल टू ए डी हो गया, प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरे ट्राइंगल में जाकर हमें दिखाना है कि वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि ये क्यों इक्वल हुए हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है, यहाँ हमें दिखाना पड़ा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब तीन चीज हमारी इक्वल होगी, साइड साइड और एक एंगल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। अब यहाँ पर वो भी लिखना पड़ता है, रूल बाय एस ए एस रूल, कि हमने इसमें दो साइड और एक एंगल इक्वल दिखाया था, उससे हमारा ये प्रूफ हुआ है। तो ये हमारा आसानी से प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा, आसानी, बहुत आसान है ये तो। हमें सिर्फ दो साइड तो हमें दे ही रखी थी, हमें सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी थी कि उसका एंगल, एंगल भी हमें दिख रहा है क्योंकि वो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट और है, हमें दिखाना है कि ए डी जो है हमारा वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ए डी हमारा पैरेलल है बी सी के। अब यहाँ पर एक चीज़ और पता लगेगी तो मैं अब ये हो गया हमारा, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर कर दूँ अगर आ जाए तो। अब इसका सेकंड पार्ट है, ए डी हमें पैरेलल बताना है किसके, बी सी के। ये हमें प्रूफ करना है कि ए डी पैरेलल है हमारा बी सी के। तो अब अगर हम इसमें देखें कि हमने किस किस को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराया है, ए ओ डी और बी ओ सी को। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ हम, एक चीज़ मैं बताना भूल गया तुम्हें, कि अगर हमारे ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आते हैं, मतलब ये क्या, इसका मतलब है कि कोई भी अगर ट्राइंगल दो आपस में कॉन्ग्रुएंट आते हैं
तो उस ट्राइंगल की कोई भी साइड या फिर कोई भी एंगल दूसरे ट्राइंगल की साइड या एंगल के इक्वल होगा हमेशा। अब जैसे इसमें ये नहीं दे रखा कि एंगल सी क्या है, एंगल सी कितना है या फिर एंगल ए कितना है, एंगल डी कितना है, एंगल बी कितना है। तो अगर मैं चाहूं मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल सी बी ओ इक्वल होगा किसके, एंगल ओ डी ए के। ठीक है, ये एक रूल है कि अगर हमारा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है दो ट्राइंगल्स की, तो अगर हम उसकी कोई भी एक साइड उठाते हैं तो वो उस दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड के इक्वल होगी, या फिर हम उसका एंगल उठाते हैं तो वो दूसरे वाले ट्राइंगल के भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एओडी मतलब कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं। द अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। आया इसका मतलब समझ में? अगर वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसकी कोई भी साइड कोई भी एंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल की कोई भी साइड कोई भी एंगल के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ओ ए डी को किसके इक्वल दिखा दिया, ओ सी बी के। एंगल ओ ए डी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, ओ ए डी ले रहा हूँ तो ओ बी सी लेता हूँ, वही बताऊंगा रीजन क्यों ले रहा हूँ। ओ बी सी के। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम ले सकते हैं। मैंने क्या करा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को इक्वल दिखा दिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, पिछले चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट जो हमारे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो हमारे इक्वल होते हैं। लेकिन वो इक्वल कब होते हैं, जब हमारी ये दो लाइंस क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। अब ये देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी पैरेलल बी सी के। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मैं अगर इक्वल दिखा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि ए डी पैरेलल होगा बी सी के। पिछला चैप्टर पूरा याद होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को इक्वल लिया। ये करस्पॉन्डिंग, ये वो क्या कहते हैं उसे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस ये हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस होने के बाद अब हमें दूसरी चीज जो प्रूफ करनी है उसके ऊपर जा रहे हैं। सीधा सीधा इसे देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है, कि हमें तो ए डी पैरेलल दिखाना बी सी के। पिछले चैप्टर में भी हमने ये सब किया था कि अगर उन्हें पैरेलल दिखाना है, तो अगर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो वो पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो मैंने उसी हिसाब से ओ ए डी और ओ बी सी को इक्वल दिखा दिया। इक्वल है सारी साइड, अगर मैं डी और सी भी लूँ ये भी इक्वल हैं, ये भी ऑल्टरनेट होंगे। ठीक है, सब इक्वल हो जाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस प्रूफ कर चुके हैं और उसके बाद हम ये सब इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमारा ओ ए डी इक्वल आ गया किसके, एंगल ओ बी सी के। तो ये यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर अगर हमारे इक्वल आ गए तो ए डी पैरेलल हो जाएगा किसके, ऑल्टरनेट बन रहा है ये ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ये इसमें हम पता क्या लिखते हैं कि जब हम इस तरह से इक्वल दिखाते हैं तो इसमें हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। यहाँ पर लिख देता हूँ सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल बाय सीपीसीटी। जब भी हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, अगर हम उसके बाद कोई भी एक एंगल या साइड को इक्वल दिखा रहे हैं तो उसके तुरंत बाद हम ये लिखेंगे उसके साइड में कि बाय सीपीसीटी से इक्वल हो गया, उसके बाद प्रूफ। देयरफॉर ए डी जो है वो पैरेलल हो गया किसके, बी सी के। क्लियर है?
ये एक एग्जाम्पल था इसका। एक एग्जाम्पल और है, लेकिन उसको तुम खुद ट्राई करना। ठीक है। अब इसका एक और जो टॉपिक है वो और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गया होगा ये तो। अगर एक दो बार सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना कैसे है और उसमें करना क्या है। अब एक रूल हमने पढ़ा था, साइड एंगल साइड। अब दूसरा रूल है हमारा एंगल साइड एंगल। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है। अब इसमें समझ ही गए होगे अब तो देख के कि दो एंगल इक्वल दिखाने और एक साइड इक्वल दिखानी है। जैसे कि एक ये ट्राइंगल अगर मैं लूं, ए बी सी पी क्यू आर। अगर मैं इसको 60 डिग्री लेता हूँ और ये 45 है, ये 60 है, ये 45 है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इसमें हमने पहली चीज़ क्या देखी कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, कि हम किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले लिखना होता है। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, कितना? 45 डिग्री। दूसरी चीज़ है एंगल बी इक्वल है हमारा एंगल क्यू के, 60 डिग्री। तीसरी चीज़ हमारा क्या इक्वल है कि बी सी जो हमारी साइड है वो इक्वल है क्यू आर के, 4 सेंटीमीटर। तीन चीज़ें इक्वल आ गई, एक एंगल, दो एंगल, तीसरी साइड। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें क्या लिखेंगे? बाय ए एस ए रूल। क्लियर हुआ? ठीक है। ये दोनों मैंने अलग अलग ले रखे हैं ट्राइंगल के लिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। लेकिन जैसे हमने पिछले वाला एग्जांपल किया था ना उसका, साइड एंगल साइड वाले का, इसी तरह से इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक बार घर पे बैठ के अच्छे से देखना कि इनमें हुआ क्या है, तभी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। इसी में कर लेते हैं। हो गया ये एंगल साइड एंगल रूल, पता चल गया कौन सा होता है। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज कर लेंगे। एक्सरसाइज जब स्टार्ट होगी तब अच्छे से और समझ में आने लगेगा कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी। वैसे इस वाले एग्जांपल में भी थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है। ये है ए बी, ये है सी डी। सी डी। ठीक है। ए बी सी डी दे रखा है और ये ओ दे रखा है और एक ये दे रखा है ये। इसका मतलब तो सबको पता ही होगा अब तो कि ये वाली साइड उस वाली साइड के इक्वल है। तो लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है। ये देख लो क्या गिवन दे दिया, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ जो है हमारा वो मिड पॉइंट है किसका? ए डी का। ए डी का मिड पॉइंट है ओ। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन देख लो क्या क्या है हमें, कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये गिवन है। तो सबसे पहली चीज जो अभी पिछले क्वेश्चन से हम सीख कर आ रहे हैं,
कि ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इसका ऑल्टरनेट एंगल हमारे इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ए बी ओ इक्वल होगा किसके, ए बी ओ इक्वल होगा डी सी ओ के। इस तरह से लेते हैं ना, तो इस साइड का और इस साइड का। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, यही हमें प्रूफ करना है पहले में कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी की बात कर रहे हैं हम। तो उसमें हमने सबसे पहली चीज़, एक तो उन्होंने गिवन दे रखी है कि ओ ए हमारा इक्वल है ओ डी के, ये गिवन है हमारा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा होगा और अगर फिगर में इस तरह से बन रहा है तो हम खुद पहचानेंगे कि वो दोनों इक्वल हैं। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो ऑल्टरनेट एंगल है हमारा इंटीरियर वो इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल होगा किसके, एंगल ओ सी डी के। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसलिए ये हो गया। दो चीज़ें इक्वल आ गई हमारी, साइड इक्वल आ गई, एक हमारा आ गया एंगल इक्वल। अब अगर हम एक चीज़ और दिखा दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एक चीज़ क्या दिखाएं, फिर से ये हम एक दूसरे को कट कर रही हैं वर्टिकली अपोजिट, तो फिर से इक्वल हो सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। उसमें हमें ये भी नहीं देखना कि कोई पैरेलल है या नहीं है, क्या है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं सी ओ डी हमारा इक्वल होगा बी ओ ए के। ठीक है, सी ओ डी हमारा इक्वल होगा, ए ओ बी लिख दो बी ओ ए लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो यहाँ पर दो एंगल इक्वल आ गए, एक साइड इक्वल आ गई, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब इसमें मेरे हिसाब से तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए कि ये कैसे आ गया और किस तरह से हम इक्वल ले रहे हैं। सिर्फ इन दो ट्राइंगल्स के बीच में देखना है कि क्या रिलेशन बन गया है। ठीक है, ए ओ बी को उससे कंपेयर करते जाना बार बार कि ओ ए के ये इक्वल है, एक चीज़ हमारी इक्वल प्रूफ हो गई। ठीक है, अब ये वाला एंगल उस वाले एंगल के इक्वल बैठ रहा है तो दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी कि ये वाला वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं दोनों, तो ये वाला इसके इक्वल आ गया। तीनों में मतलब तीन चीज़ें दोनों ट्राइंगल से इक्वल इक्वल हो रही हैं, तब जाकर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए ओ बी किसके, ट्राइंगल डी ओ सी के। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इन्होंने पूछी है कि ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हमें प्रूफ करना है कि ओ जो है हमारा मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। अब यहाँ तो हम सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, अगर हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुका है, अगर हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुका है और ये कह रहे हैं ओ जो है हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का क्या मतलब है कि ये दोनों साइड इसकी जो है वो इक्वल है। अगर ओ हमारा बी सी का मिड पॉइंट है तो ओ सी इक्वल टू ओ बी होना चाहिए। तो जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जो उसके और भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दोनों ट्राइंगल्स के, वो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं ओ सी को ओ बी के इक्वल लिख दूं तो क्या दिक्कत है फिर, ओ सी को मैंने किसके इक्वल लिख दिया, ओ बी के लिख सकते हैं हम। बस हमें सिर्फ एक चीज़ लिखनी है यहाँ पे, बाय सी पी सी टी, हो गया प्रूफ। क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, उसके बाद हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं। वो दूसरे ट्राइंगल में, वो दूसरे में, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ख़त्म बात। जब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और जो एंगल वगैरह जो भी इक्वल हो सकते हैं तो हमने वो भी इक्वल लिख दिया, हो गया, आसान था। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल 2 नहीं कराया मैंने, एक बार वो खुद करके देख लेना। बाकी अब अगले क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।